हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की क्लास में आपको टॉप 40 एमसीक्यू जिसमें जीके, जीएस और स्टैटिक जीके हैं, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो माजुली द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रासायनिक प्रतीक SI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो SI के द्वारा सिलिकॉन को प्रदर्शित किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन की पहुंच की रूप में जाना जाता है। तो पहुंच के रूप में किसे जाना जाता है? भोजन की सुलभता के। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन है, 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों की मेजबानी USA करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए किस प्राधिकरण द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है? तो कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, टाइटन निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? जो टाइटन है, ये शनि ग्रह का उपग्रह है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उसका कौन सा कारक बढ़ता है? तो कौन सा कारक बढ़ता है? घूर्णन में अंतराल होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी हैं, दक्षिणी अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कितनी प्रमुख समितियां थी? तो भारतीय संविधान सभा में प्रमुख 8 समितियां थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सरकारी अधिनियम ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की अनुमति प्रदान करता है? तो अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की अनुमति भारतीय सरकार अधिनियम 1935 देता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय क्षेत्र और शिवालिक के बीच की अधोमुखी घाटियों कहलाती हैं? जो अधोमुखी घाटियां हैं, निम्न हिमालय क्षेत्र और शिवालिक के मध्य दून कहलाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा के बंधन के रूप में निम्न में से किस त्योहार को जाना जाता है? तो रक्षा के बंधन के रूप में रक्षाबंधन को जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, 2018 में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, उसमें कौन सा खेल शामिल है इनमें से? तो इसमें गोल्फ है, वो शामिल है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, काठियावाड़ प्रायद्वीप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है, ये गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शहरी स्थानीय सरकार के कितने प्रकार हैं? तो भारत में जो शहरी स्थानीय सरकार है, उसके कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तक पादपों में पाए जाने वाला जटिल स्थायी उत्तक है? तो कौन सा उत्तक है दोस्तों? तो जटिल स्थायी उत्तक है तो जाइलम है दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जाइलम। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संतों के एक समूह है सिद्धार का संबंध किस राज्य से है? तो संतों का एक समूह होता है सिद्धार, उसका संबंध कौन से राज्य से है? तो उसका संबंध तमिलनाडु से है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महासागर में सर सरगेसो सागर स्थित है? तो सरगेसो जो सागर है दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी दोस्तों? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये वीडी सावरकर ने लिखी थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मस्कत निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो मस्कत है, ये कौन से देश की राजधानी है? ये ओमान की राजधानी है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1909 में ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय कौन था? तो 1909 में जो ब्रिटिश वायसराय है उसकी कार्य परिषद के अंदर प्रथम भारतीय कौन था जो नियुक्त किया गया था? तो एसपी सिन्हा किए गए थे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम तय संख्या है? तो राज्यसभा में अधिकतम जो तय संख्या है वो 250 है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और लोकसभा के अंदर कितनी अधिकतम? 552 है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, बेरोजगार और कुल मूल्य स्तर जैसे घटकों का समग्र अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है समग्र अध्ययन? समग्र अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी निम्न में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो राजतरंगिणी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये कल्हण के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को इसके व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसके व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो लेंस की जो क्षमता होती है उसे, जो लेंस का फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, खो खो के खेल में खो का शब्द का अर्थ है? तो खो शब्द का अर्थ होता है जाओ और पकड़ो। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण इलाकों में स्थानीय स्वशासी सरकारों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो स्थानीय जो ग्रामीण होते हैं वहाँ पे स्थानीय स्वशासी जो सरकार होती है उसकी व्यवस्था पंचायती राज होती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जीडी जो एसएससी जीडी की भर्ती है 2024 के अंदर, इसके अंदर ये 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के सम्मान का कर्तव्य भारतीय संविधान 51A के किस उप अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस उप अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 51A के अंदर दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों जो 51A है इसके अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थापित किया है। तो कहाँ किया है दोस्तों ये? तो ये कांडला में किया है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बांस के साथ किए जाने वाले नृत्य चेहराव के लिए
निम्न में से कौन सा राज्य माना जाता है? तो चेहराम नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो चेहराम नृत्य है दोस्तों, ये कहाँ किया जाता है? तो चेहराम नृत्य मिजोरम में किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जो नदियों का संगम होता है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों की सतह मिश्रण की क्रिया कहलाती है। तो सतह मिश्रण की क्रिया क्या कहलाती है? वो प्रसंस्करण कहलाती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाटी श्रृंखला निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो पश्चिमी घाटी श्रृंखला है ये तेलंगाना में होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर तेलंगाना होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो आमतौर पर स्पंज किसे कहा जाता है? ये पोरी फेरा को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पोरी फेरा को स्पंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा ग्लेशियर किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो कौन से महाद्वीप में पाया जाता है सबसे बड़ा ग्लेशियर? ये अंटार्कटिक महाद्वीप में पाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है? तो हॉकी से कौन सा खिलाड़ी है जिसका संबंध हॉकी से है? तो वो धनराज पिल्ले हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।